सनातन के दो ब्रांड एम्बेसडर दोनों दुनिया के दो हिस्सों में भगवा लहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान में माहौल भगवामय कर दिया है। जी हां, अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजरायल में जब होलोकास्ट मेमोरियल पर पहुंचे तो उन्होंने दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। वो मैसेज था भगवा का। पीएम मोदी ने जो शॉल ओढ़ी थी वो भगवा रंग की थी। उन्होंने सिर पर उत्तराखंड की टोपी पहनी थी। वहीं योगी आदित्यनाथ जापान में हैं। जापान में योगी ने तूफानी रफ्तार से सफर किया। योगी आदित्यनाथ मैकवेल ट्रेन के ट्रायल में सफर कर रहे थे। योगी के भगवा से जापान में बसे हिंदुस्तानियों का जोश भी बेहद हाई हो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दोस्त नेतन्याहू मिलकर दुनिया से इस्लामिक कट्टरता को मिटाने के मिशन में जुट गए हैं और इसके लिए बड़ी तैयारी कर ली गई है। भारत और इजरायल इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ आयरन अलायंस बना रहे हैं। वैसे तो ये आयरन अलायंस दुनिया के लिए है, लेकिन इससे टेंशन भारत में कुछ लोगों को भी होने लगी है। देश में ही कुछ लोगों के पेट में बड़ी तेजी से मरोड़ उठ रहे हैं। देखिए, इजराइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। कट्टर इस्लाम पर जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद पर ओपन प्रहार, इजराइल के साथ आयरन अलायंस। नो कॉज कैन जस्टिफाई द मर्डर ऑफ सिविलियंस। नथिंग कैन जस्टिफाई टेररिज्म। India has also endured the pain of terrorism for a long time. वर्ल्ड को डायरेक्ट मैसेज दिया है पीएम मोदी ने। हमास इजराइल में घुसा, कत्लेआम किया। पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसे, 26/11 को अंजाम दिया। देश दो, लेकिन तरीका एक, सोच एक, वजह एक, मकसद एक और इसके पीछे की विचारधारा एक, रेडिकल इस्लाम। अब हंगामा बरपा है, खलबली मची है भारत में फिलिस्तीन परस्तों के बीच। उस गाजा के लिए जहां 200 से ज्यादा यहूदियों को हमास के खूंखार आतंकवादियों ने बंधक बनाकर महीनों यातना की बेड़ियों में जकड़े रखा। जिसने विरोध किया उसका सिर कलम कर दिया। कितना अच्छा होता मोदी जी, वहां एक बार इजराइल को भी आईना दिखा देते और कहते कि जो तुम निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हो, उनको मार रहे हो, उनकी जगहें छीन रहे हो, ये भी गलत है। इस्लाम से बैर नहीं, कट्टरता तेरी खैर नहीं। पीएम मोदी ने यही तो दोहराया इजराइल में। भारत की सोच स्पष्ट है। ह्यूमैनिटी मस्ट नेवर बिकम अ विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। गाजा पीस प्लान से शांति का एक रास्ता बना है। भारत ने इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया है। आतंकवाद की डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी के खिलाफ भारत और इजराइल एक साथ खड़े हैं। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता वाली सोच के खिलाफ भारत इजराइल का पंच है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत गौर से सुनिए, भारत ने इस देश के लिए क्या किया। In a world where anti-Semitism is rising, India stands out. A civilization where Jews were never persecuted by the state, only welcomed. We don't forget that too. Thank you, India. भारत और इजराइल का दर्द एक है, आतंकवाद, और ये पूरी दुनिया पर खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए आया है आयरन अलायंस। आयरन अलायंस मतलब एक गठबंधन जिसमें मुख्य रूप से भारत, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और कुछ उदारवादी अरब देश, इसके अलावा अफ्रीकी देश शामिल होंगे। इसका मकसद मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में कट्टरपंथी ताकतों को रोकना है। भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कट्टर इस्लाम के खिलाफ बने आयरन अलायंस के ऐलान से पाकिस्तान का टेंशन में आना स्वाभाविक है, लेकिन इससे भारत के कुछ चेहरों पर भी टेंशन है।
पाकिस्तान इसे मुस्लिम उम्मा यानी वैश्विक मुस्लिम समुदाय की एकता तोड़ने की गहरी साजिश करार दे रहा है। इसे इस्लामी देशों की संप्रभुत्ता पर हमला करार दे रहा है। पाकिस्तानी जैसी भाषा भारत में भी चंद ताकतें बोल रही हैं। आतंकवादी हमले का जिक्र किया जिसमें 232 या 238 लोग मारे गए, लेकिन 1 लाख से ज्यादा लोग जो पूरा का पूरा शहर तबाह किया उस आदमी ने, जिसमें मासूम बच्चे और औरतें मारी गईं, उनका नरसंहार किया गया, उसके बारे में कोई जिक्र करने की साहस या हिम्मत हमारे प्रधानमंत्री में नहीं थी। क्रिमिनल कोर्ट का ने जिसको दोषी करार दिया गया है, जिसका लुकआउट नोटिस जारी किया है, उस खूनी के हाथ से अपने हाथ मिला रहे हैं, उसके बगलगीर हो रहे हैं। तो गोया आप इसराइल ने अब तक जो कुछ किया है गजा में, जो नरसंहार किया है, जो जेनोसाइड किया है, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। ये विरोध सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग इजराइल को मुस्लिमों का दुश्मन मानते हैं और इजराइल और भारत ने कट्टर इस्लाम के खिलाफ एकता दिखाई, तो जाहिर है देश में कुछ लोगों के पेट में मरोड़ तो उठेगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।